बीते 4 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों कोर्ट ने बेनामी संपत्ति वाले मामले को खारिज करते हुए सत्येंद्र जैन को एक बड़ी राहत दी थी। तो वहीं एक बार फिर से एक मामले में शुक्रवार को सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग के मामले में डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और न सिर्फ याचिका को खारिज किया गया, बल्कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो क्या है ये पूरा मामला और आखिर क्यों और किस लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, वो आपको हम बताते हैं। आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कह दिया था कि कोरोना के कारण सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई है, जिसके बाद इस बयान को लेकर दिल्ली में खूब हंगामा हुआ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग होने लगी। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए एक याचिका लगाई गई, जिसमें लिखा गया कि दिल्ली सरकार देश के संविधान का अपमान कर रही है। अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और ऐसा कोर्ट में घोषित कर दिया जाता है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका में लिखा गया कि कोर्ट सत्येंद्र जैन के कोरोना संक्रमित होने और फिर याददाश्त खोने के बाद उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले रद्द करे। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने वाली अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका औचित्यहीन है और इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। तो कुल मिलाकर बीते एक हफ्ते में सत्येंद्र जैन को कोर्ट से ये दूसरी बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने बेनामी संपत्ति वाले मामले में ईडी के केस को खारिज करते हुए सत्येंद्र जैन को एक बड़ी राहत दी थी। आपको यह भी बता दें कि सत्येंद्र जैन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली कोर्ट को बदलने के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, जिस पर 31 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। यानी 31 अक्टूबर तक सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा, जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सत्येंद्र जैन को और कितना वक्त जेल में बिताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।